नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो लेडीज़ की हेल्थ से रिलेटेड हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिन में होने वाले इन्फेक्शंस के बारे में। इन्हें मेडिकल लैंग्वेज में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लें। सबसे पहले ये बता दूं कि जो यूरिन में होने वाला जो इन्फेक्शन है वो महिलाओं में काफ़ी कॉमन है और शायद हम में से हर महिला जो ये वीडियो देख रही है कभी ना कभी यूरिन के इन्फेक्शन को फेस कर चुकी है। किसी किसी लेडीज़ में ये इन्फेक्शन बहुत बार बार होता है और उन्हें यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम काफ़ी परेशान करती है और वो इस वजह से गायनेकोलॉजिस्ट के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास बार बार उनको जाना पड़ता है। तो देखते हैं कि बार बार इन्फेक्शन होने का क्या कारण है, क्यों लेडीज़ में यूरिनरी इन्फेक्शन जेंट्स से ज़्यादा होता है, आदमियों से ज़्यादा होता है, और इसका कारण जानते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन के कॉजेज़ क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये देखते हैं इस वीडियो में। तो यूरिन की जो इन्फेक्शन है वो लेडीज़ में 8 गुना ज़्यादा है अगर आप पुरुषों से लेडीज़ को कंपेयर करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो यूरिन बनती है वो किस रास्ते से बनती है, क्या क्या बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जो यूरिन बनाने में या बनाने के लिए कार्यरत होते हैं। तो सबसे पहले हमारी 2 किडनी होती हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। किडनी पीछे पीठ की तरफ सिचुएटेड होती है और किडनी में हमारा जो ब्लड है, जो रक्त है, वो फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद यूरिन बनती है। एक बार यूरिन बन गई तो ये इकट्ठी होकर 2 लंबी नलियों से नीचे की तरफ आती है। इन नलियों को यूरेटर नाम से जाना जाता है। ये नलियाँ नीचे पहुँचती हैं, यानी पेट के निचले भाग में, जहाँ पर हमारा यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली होती है। यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली में यूरिन इकट्ठी होती है और जब एक अमाउंट से ज़्यादा ये इकट्ठी हो जाए तो हमको ये फीलिंग आती है कि अब हमको यूरिन पास करना चाहिए। अगर यूरिन पास करने का सेंसेशन आता है और हम यूरिन पास करते हैं तो पेशाब की थैली से निकलने वाली एक दूसरी नली होती है जो बाहर के रास्ते में खुलती है और इस नली को यूरेथ्रा कहा जाता है। अब आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो यूरेथ्रा की जो नली है ये लेडीज़ में एकदम छोटी सी ट्यूब होती है और तुरंत ही बाहर द्वार में खुलती है। पुरुषों में आप बगल के चित्र में देख रहे हैं कि ये नली काफ़ी लंबी है और लंबा रास्ते से पास होने के बाद ही यूरिन बाहर आती है। अब क्यों इन्फेक्शन लेडीज़ में जल्दी जल्दी होता है या काफ़ी कॉमन होता है? तो ये लेडीज़ की बनावट या उनके अंदरूनी बनावट के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो नली यूरिन बाहर देती है, यूरेथ्रा जिसे कहते हैं, ये एकदम शॉर्ट है, छोटी है और इसका जो बाहर की ओपनिंग है, यानी पेशाब की बाहर की जो ओपनिंग है, वो लेडीज़ के वेजाइनल ओपनिंग और संडास के मार्ग का जो ओपनिंग है उससे नज़दीक में ही होती है। अब एक बात हमेशा याद रखिए कि जो मोशंस का रास्ता है या जो मोशंस के रास्ते की ओपनिंग है उसमें हमेशा बैक्टीरिया निवास करते हैं। क्योंकि ये ओपनिंग यूरिन मार्ग की ओपनिंग से लेडीज़ में बिल्कुल नज़दीक में होती है तो लेडीज़ में यूरिन की इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है। दूसरी तरफ जो वेजाइना या योनि मार्ग की ओपनिंग है वो भी एकदम ही पास में है। यहाँ पर भी कई बार वेजाइनल इन्फेक्शंस या योनि द्वार के इन्फेक्शंस लेडीज़ में कॉमन होते हैं और इस जगह का इन्फेक्शन भी कई बार यौन संबंध से ट्रांसमिट होता है और इसी इन्फेक्शन यही इन्फेक्शन अगर आगे गया तो
पेशाब की इन्फेक्शन साथ साथ में हो सकती है। तो ये तो हो गया मुख्य कारण लेडीज़ क्यों जल्दी जल्दी यूरिन इन्फेक्शन से ग्रसित होती हैं। अब कुछ बातें और भी देख लेते हैं जो अलग रीजंस हैं कि बार बार लेडीज़ में क्यों यूरिन का इन्फेक्शन कॉमन है। तो उसमें से कुछ कारण ऐसे हैं, जैसे आप समझिए कि लेडी किस एज की है या अपनी लाइफ में क्या किस अवस्था पर है, उस पर भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। हमारा जो नीचे का जो पूरा सिस्टम है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो हॉर्मोन्स के संतुलन से चलता है। हॉर्मोन्स जो हैं वो मेनोपॉज की जो उम्र होती है, यानी आप समझिए 47 के बाद 47 से 52 के अराउंड हमारे हॉर्मोन्स शरीर में एकदम कम हो जाते हैं और इस एज ग्रुप को पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप बोला जाता है। इसके कुछ सालों बाद मेनोपॉज ही आ जाता है जब पीरियड बंद हो जाता है। इस एज ग्रुप में भी यूरिन के इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन है और इसका कारण ये है कि जो हॉर्मोन्स, लेडीज़ के हॉर्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन हमारे अंदर के शरीर में नमी मेंटेन करता है, तो जब ये हार्मोन कम हो जाता है तो नीचे का जो शरीर है, जो योनि द्वार है, उसमें एक ड्राइनेस आ जाती है और इसी तरह से यही ड्राइनेस जो है ये यूरिन के पैसेज को भी ग्रसित कर सकती है और ड्राई होने की वजह से इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन हो सकते हैं। तो मेनोपॉज की एज ग्रुप में हार्मोन्स की कमी की वजह से बार बार वेजाइनल इन्फेक्शंस यानी योनि द्वार के इन्फेक्शंस और यूरिन इन्फेक्शंस भी लेडीज़ नोटिस करती हैं। फिर कुछ कारण दूसरी अवस्था की जो लेडीज़ होती हैं, जैसे आप समझिए प्रेग्नेंट है कोई लेडी, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कुछ नीचे के शरीर में चेंजेस आते हैं। बढ़ता हुआ जो यूट्रस है या जो बच्चेदानी जो बढ़ रही है वो आगे की पेशाब की थैली पर दबाव भी डाल सकती है शुरुआत में। तो इस तरह से शुरुआत के जो पीरियड्स हैं प्रेगनेंसी के, उसमें कई बार यूरिन इन्फेक्शंस किसी किसी को जल्दी होता है और किसी किसी को बाद में भी यूरिन इन्फेक्शंस होना प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन है। इसके बाद देखते हैं कि जब लेडीज़ फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स रखती हैं या यौन संबंध रखती हैं तो उन दिनों में भी यूरिन के इन्फेक्शंस प्लस वेजाइनल इन्फेक्शंस दोनों ही कॉमन है। इनको कई बार मेडिकल लैंग्वेज में हनीमून सिस्टाइटिस नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गए कुछ मेन कारण कि बार बार यूरिन इन्फेक्शंस लेडीज़ में क्यों होते हैं। कई बार ये एज रिलेटेड या आपकी क्या अवस्था है लाइफ में, आप प्रेग्नेंट हैं, न्यूली सेक्सुअली एक्टिव है या मेनोपॉज से गुजर रही हैं। तो इन 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ में यूरिन इन्फेक्शंस कई बार हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत कारण हो सकते हैं यूरिन इन्फेक्शन होने के, जिनमें से और कुछ कारण भी बता दूं आपको। तो यदि यूरिन की जो पैसेज है उसमें कोई रुकावट है, जैसे समझिए पेशाब की थैली में कोई स्टोन है या जो नली, जो बड़ी नली जो मैंने बताई यूरेटर नाम से, उसमें कोई स्टोन है या किडनी में कोई स्टोन है, तो यूरिन का जो बाहर आने का जो फ्लो है उसमें अगर रुकावट आ जाए तो भी यूरिन में इन्फेक्शन होने की चांस बढ़ जाती है। इसके अलावा कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स किडनी की बनावट में या यूरेटर की बनावट में होती हैं जो बचपन से, जिन्हें कहते हैं कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द रीनल ट्रैक्ट, यानी अगर बनावट में ही किडनी थोड़ी सी अलग है, किडनी की पोजीशन जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है, थोड़ा नीचे है, कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स बचपन से हो सकती हैं किसी किसी को, और इन कंडीशंस में भी यूरिन की इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे आप समझिए जिनमें हमारी इम्यूनिटी कम हो, जैसे डायबिटीज़ इसमें एक कॉमन कंडीशन है। तो जब डायबिटीज़ होती है तो हमारी जनरली इम्यूनिटी कम रहती है, और कोई भी बाकी की कंडीशंस जिसमें हमारी इम्यूनिटी बॉडी की कम हो, हम बहुत दिनों से कोई दूसरी दवाइयाँ ले रहे हों, एंटीबायोटिक्स का हमारा ट्रीटमेंट चल रहा हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी यूरिन इन्फेक्शन की चांस बढ़ जाती है। यदि किसी कारण से किसी लेडी को कैथीटराइजेशन किया जाए, यानी यूरिन के द्वार पर नली डाली जाए,
ये कॉमनली तब होता है जब कोई हमारी सर्जरी होती है, कभी कभी सिजेरियन के बाद, डिलीवरी के दौरान जो यूरिन का पैसेज है उसमें एक नली डाली जाती है कुछ 1-2 दिन तक। तो जब नली डाली गई है तो भी नीचे यूरिन के इन्फेक्शन की चांस बढ़ जाती है। इसके अलावा और कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं, समझिए आपके पेट के निचली भाग में कोई सर्जरी हुई है, यूट्रस की कोई सर्जरी हुई है, किडनी के जो हमारा रीनल ट्रैक्ट है उसकी कोई सर्जरी हुई है, तो इस सभी कंडीशंस में भी थोड़ा यूरिन की इन्फेक्शन की चांस बढ़ी हुई रहती है। लास्ट में कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पैरालिसिस वगैरह की प्रॉब्लम, जिसमें भी पेशाब ठीक से एम्प्टी नहीं हो सकती, आप ठीक से पेशाब नहीं पेशेंट कर सकता, तो ये सब कंडीशंस में भी यूरिन की इन्फेक्शन कॉमनली देखी जा सकती है। तो ये तो हो गए मुख्य कारण और रिस्क फैक्टर्स कि एक तो लेडीज़ में क्यों जल्दी जल्दी यूरिन इन्फेक्शन होता है, और इन जनरल क्या क्या कंडीशंस हैं या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं अगर आपको बार बार यूरिन की इन्फेक्शन हो रही है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि लक्षण क्या होते हैं यूरिन के इन्फेक्शन के दौरान। तो इसको समझने के पहले हम पहले ये समझेंगे कि यूरिन की इन्फेक्शन 2 टाइप की होती है, और ये 2 टाइप की इन्फेक्शन क्या है। तो जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, ऊपर किडनी है, किडनी से 2 नलियाँ निकल रही हैं, इनमें यूरिन पास होती है और इकट्ठी होती है पेशाब की थैली में। फिर यहाँ से बाहर के रास्ते या बाहर की नली जो खुलती है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, उसके माध्यम से पेशाब बाहर आती है। तो यदि यूरिन का जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है या कोई भी फंगस है, कोई भी जंतु है, यदि निचले भाग में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के भाग में, तो इसे हम कहते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यदि इन्फेक्शन ज़्यादा हो और ऊपर भी चढ़े और किडनी तक पहुंच जाए, तो इसे हम कहते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या मेडिकल लैंग्वेज में पाइलोनेफ्राइटिस। साधारण सी बात है, नीचे का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ऊपर तक चढ़ना इन्फेक्शन उतना कॉमन नहीं है। लेकिन यदि इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया तो फिर ये एक सीरियस कंडीशन हो सकती है, और इसके लिए टाइम पर रिकग्नाइज होना, हॉस्पिटल में एडमिट होना भी ज़रूरी हो सकता है। कभी कभी ये अगर बढ़ गई तो पूरी बॉडी में सेप्सिस हो सकता है, और ये एक सीरियस जानलेवा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आइए लक्षण देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि जो नीचे का इन्फेक्शन है, जिसे मैंने अभी बताया लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, इसके क्या लक्षण हैं। तो इसके लक्षण इतने कॉमन हैं कि हर लेडी को, मैं समझती हूँ, कभी ना कभी लाइफ में ये परेशानी हुई होगी। और सबसे कॉमन इसमें जो लक्षण है वो है बार बार पेशाब आना, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। तो हो सकता है रात में भी आपको 3-4 बार उठना पड़े, दिन भर में भी आपको बार बार जाना पड़े। पेशाब करने के दौरान पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि अच्छी तरह से पेशाब खुल के नहीं हो रही, जो पेशाब की जो धार है, जो स्ट्रीम है, वो भी अच्छी नहीं है, रुक रुक के पेशाब आ सकती है। थोड़ी यूरिन होने के बाद आपको और देर रुकना पड़े, क्योंकि ऐसा लगेगा कि और आएगी, यूरिन अभी पूरी हुई नहीं है। और इस तरह से जो एक यूरिन करने के बाद सेटिस्फैक्शन होता है वो भी नहीं होगा। हो सकता है यूरिन पास करने के दौरान आपको बहुत बर्निंग सेंसेशन या जलन जैसी महसूस हो। इसके अलावा यूरिन पास करने के पहले और करने के दौरान नीचे के पेट के भाग में दर्द या क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। कभी कभी जब यूरिन का इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है तो आप ये नोटिस कर सकते हैं, या पेशेंट ये नोटिस कर सकती है कि यूरिन का कलर भी अब चेंज हो गया है। यूरिन के कलर में हो सकता है थोड़ा ब्लड मिक्स होकर आए, या पिंकिश या ब्राउनिश कलर की यूरिन हो। कभी कभी कोका कोला कलर की भी यूरिन हो सकती है इन्फेक्शन के दौरान। इसके अलावा गाढ़ी येलो कलर की ब्राउनिश यूरिन दिख सकती है, और कभी कभी ऐसा लग सकता है जैसे क्लाउडी यूरिन हो। क्लाउडी यूरिन का अर्थ है, जैसे आप समझिए यूरिन में दूध मिला दिया हो, इस तरह की वाइटिश आपको कलर भी यूरिन इन्फेक्शन के दौरान दिख सकती है।
तो ये तो हो गए कॉमन सिम्टम्स नीचे के या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। इसके अलावा बुखार आ सकता है, और नॉर्मली जब यूरिन के इन्फेक्शन की वजह से बुखार आता है तो काफ़ी तेज़ बुखार आता है, जिसे हाई ग्रेड फीवर कहा जाता है। इसके साथ ठंड लग के आ सकता है बुखार, और कपकपी छूट के आ सकता है, मतलब राइगर्स के साथ आ सकता है। बुखार स्पेशली यदि यूरिन का इन्फेक्शन ज़्यादा है या फिर ऊपर की तरफ का यूरिन का इन्फेक्शन है, मतलब पाइलोनेफ्राइटिस या किडनी के पार्ट्स में भी अगर इन्फेक्शन आ गया है, तो हो सकता है बुखार काफ़ी तेज़ हो। और इसके साथ कभी कभी जब यूरिन का इन्फेक्शन बढ़ जाता है या ऊपर की तरफ जाने लगता है, तब किडनी के एरिया में पीछे, जिसे फ्लैंक का एरिया बोला जाता है, वहाँ पर दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को सिवियर वीकनेस हो, उल्टी जैसा लगे, मछली जैसा लगे, नौशिया जिसे कहते हैं, नौशिया, वॉमिटिंग, फ्लैंक पेन और हाई ग्रेड फीवर भी यूरिन के इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। ये हमने जो आज देखे, ये थे सभी लक्षण या सिम्टम्स लोअर एंड अपर यूरिनरी इन्फेक्शन के। अगर यूरिन के इन्फेक्शन के साथ साथ नीचे योनि द्वार का भी इन्फेक्शन हुआ है, तो हो सकता है साथ में लेडीज़ ये देखें कि उनको योनि द्वार से या वेजाइना से भी डिस्चार्ज आ रहा है, पानी जा रहा है, जिसमें स्मेल हो सकती है, या वेजाइनल इन्फेक्शन या यूटराइन इन्फेक्शन के भी सिम्टम्स साथ में हो सकते हैं। काफ़ी कॉमन है दोनों इन्फेक्शन साथ में होना, यानी योनि द्वार और यूरिन के पैसेज के इन्फेक्शंस कई बार साथ साथ में हो सकते हैं। और कारण ये है कि ये इन्फेक्शंस नॉर्मली यौन संबंध से ट्रांसमिट होने वाले बैक्टीरिया या जंतुओं से होते हैं। तो आज की चर्चा में हमने देखा, पहला कि यूरिन का इन्फेक्शन क्यों लेडीज़ में कॉमन है, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, किन किन अवस्थाओं में यूरिन की इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ महसूस करती हैं या इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं, और क्या कारण हो सकते हैं यूरिन इन्फेक्शन के। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या होते हैं। अगले टॉक में हम ये देखेंगे कि यूरिन की इन्फेक्शन ना हो उसके लिए आप क्या टिप्स अपनी लाइफ में फॉलो कर सकती हैं, प्रिवेंशन यूरिन के इन्फेक्शन का कैसे किया जाए, और क्या टेस्ट्स होती हैं यूरिन के इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए, बार बार जिनको हो रहा है इन्फेक्शन, जिसे रिकरेंट इन्फेक्शन बोलते हैं, उसके लिए क्या समाधान है, और नॉर्मली भी यूरिन के इन्फेक्शन का साधारण तौर पर क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।